Hello everyone, welcome back to my channel, The Mishti Aura. A very happy Republic Day to all. But to be honest, this Republic Day I'm not happy because a lot of wrong things are happening in our country. I do agree, बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट की फॉल्ट है. बट एट द सेम टाइम आई डू थिंक दैट बहुत सारी चीज़ों में वी इंडियंस आर ऑल्सो रॉन्ग. इधर बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए दैट मेड मी रियली सैड. मतलब जब भी मेरी दोस्तों से बात होती है या यूट्यूब खोलो, कुछ ना कुछ एक बैड न्यूज़ सुनने को मिल जाती है दैट्स हैपनिंग इन आर कंट्री. लाइक द रिसेंट केस जो भी हुआ था नोएडा में, देयर वाज अ मैन वो जिसकी गाड़ी का मतलब एक गड्ढे में गिर गई एंड ही कॉल्ड हिज फादर दैट प्लीज़ सेव मी, आई डोंट वांट टू डाई, बट ही कुडंट बी सेव्ड. एंड लाइक दैट द केस दैट हैपेंड विद नीट स्टूडेंट. उसके अलावा द यूजीसी रिफॉर्म दैट हैज़ जस्ट कम कि अगर कोई किसी ने जनरल वालों के अगेंस्ट कंप्लेन की तो फिर उसको तो फिर अगर जनरल वाले गलत हैं उनको पनिशमेंट मिलेगी. बट इफ़ जिसने कंप्लेन की है ही और शी इज़ रॉन्ग तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा. आई डू थिंक दैट दीज थिंग्स आर नॉट राइट. बट एट द सेम टाइम वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स दैट क्या सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू एज सिटीज़न ऑफ आर कंट्री, ऑफ आर ग्रेट मदरलैंड. तो और आई डेफिनेटली थिंक दैट हमारे अंदर सिविक सेंस की कमी है. सो हियर आई एम एंड आई हैव रिटन अ लेटर फॉर सिविक सेंस. हे डियर सिविक सेंस, तुम कहाँ चले गए हो? आई रियली मिस यू. एंड तुमको पता है हमारी कंट्री में आजकल क्या क्या हो रहा है? और जानते हो लोग तो तुमको एकदम भूल ही गए हैं. सब लोग सिविक सेंस की बात तो करते हैं, मतलब दे नो यू एग्जिस्ट, बट एक्चुअल में दे हैव काइंड ऑफ फॉरगॉटन यू. बिकॉज लोग पूजा करने, स्नान करने, डुबकी लगाने जाएंगे गंगा नदी में और वहीं पे अपने बच्चों को टॉयलेट करा देंगे. बताओ ये कोई बात होती है? उसके अलावा तुमको पता है अभी रिसेंटली ग्वालियर में क्या हुआ? ग्वालियर में म्यूरल आर्ट बना था दीवार पर. एंड आर्ट था कि विमेन जो हैं, मतलब विमेन बॉडी थी वो योगा के पोजेस में बनी हुई थी. एंड पता नहीं किसने वहाँ उस आर्ट को गलत जगह पे ख़राब कर दिया. एंड उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई दैट ये हो रहा है वो हो रहा है. बट आई वॉन्ट टू से कि क्यों किसी ने ख़राब किया? कोई इतना खाली कैसे हो सकता है कि सिर्फ मतलब क्या ही सोच होगी ना कि हम जा रहे हैं और दीवार पे हमें पेंटिंग दिखी और हम उसको गलत जगह से ख़राब कर देंगे. वाई? ऐसा क्यों करना? फिर उसके बाद वो सही हुआ वो चीज़ें, बट ये हुआ ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस? इट वॉज़ वेरी रॉन्ग. फिर उसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ पे लिखा होता है डू नॉट स्पिट, वहीं पे लोग स्पिट करके चले जाते हैं. डस्टबिन रखा हुआ है बट लोग कूड़ा डस्टबिन के बाहर गिरा रहे हैं. कोई करे तो क्या करे? गवर्नमेंट ने कई बार प्लास्टिक बैन करने की कोशिश की बट वो कभी भी इन रियलिटी बैन हुआ ही नहीं. ईच एंड एवरी डे so many Indians are using it. Although there are few people, that's very rare, including me, I will say, who doesn't use polythene. But मोस्टली लोग अपने घर से एक झोला नहीं कैरी कर पा रहे हैं कि चलो हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी लेने तो एक घर से बैग ले लेते हैं, एक कपड़े का झोला ले लेते हैं एंड वी विल कैरी वेजिटेबल्स इन दैट. लोग भूल जाते हैं और फिर जा कर के बाहर से ही लेते हैं. और इनफैक्ट जब मैं जाती हूँ मैं बोलती हूँ सब्ज़ी वाले भैया को कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं लाई हूँ झोला, तो ठीक है वो मुझे तो दे देगा. फिर मैं उसको एक बार बोल भी देती हूँ कि भैया आप लोग क्यों यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करना चाहिए. तो सब्ज़ी वाले कहते हैं अरे मैम कोई लाता ही नहीं है झोला, हम लोग क्या करें? तो फिर इस तरह से कुछ भी सही हो नहीं रहा है हमारी कंट्री में. आई नो बहुत सारी चीज़ों के लिए वी कैन ब्लेम गवर्नमेंट, बट एटलीस्ट वो चीज़ें जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं उनको तो सही कर सकते हैं. अभी तक वी यूज़ टू से दैट
बड़े लोग हैं, मतलब जो जो पुरानी जनरेशन थी उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे who were not educated even in, but abhi even in small town, be it man or women, people are educated. They know what's right, what's wrong. Everybody is having a mobile phone, and people are aware about a lot of things. But if they are aware about so many things and still they are not able to follow the basic laws and rules and perform the basic duties, then what's the point of being knowledgeable? तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा? और मुझे लग रहा है कि तुमको बुलाने के लिए एक अलग से सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सिविक सेंस का, या तो एक अलग से सब्जेक्ट बनाएं या फिर एक चैप्टर ही ले आए मॉरल साइंस में। बट सिविक सेंस तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, प्लीज़ मेरे कंट्री आ जाओ। ऐसे बहुत सारे मीम्स वायरल होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि बच्चे को 1 साल से ही, या फिर जब वो पेट में है मम्मी के तभी से उसको नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करा दो, ये है वो है। बट आई थिंक बच्चों को 1 साल से ही नीट की प्रिपरेशन कराओ या नहीं कराओ, बिकॉज उसको क्या बनना है ही विल चूज़ व्हेन ही ग्रो अप, बट उसको सिविक सेंस ज़रूर सिखाओ। बट द पॉइंट इज़ सिखाएगा कौन? पेरेंट्स तो खुद ही वैसे हैं हु डजेंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक सेंस। पेरेंट्स को ही तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? तो सिविक सेंस, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कॉल यू बैक टू माई कंट्री बिकॉज आई रियली मिस यू। एंड अगर तुम आ जाओगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इवन इंडिया विल लुक लाइक फॉरेन कंट्री, बिकॉज इंडिया में प्लेसेस तो अच्छी हैं ही हैं, बट सिविक सेंस के वजह से, क्योंकि तुम हो नहीं, तो फिर लोग जो हैं वो जानते ही नहीं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर बहुत सारे गलत गलत काम करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ जल्दी से मेरे कंट्री में, तुम ही सही कर सकते हो मेरी कंट्री को। एंड आई रियली विश सिविक सेंस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तुम मेरी कंट्री में जल्दी से आने वाले हो। एंड नेक्स्ट रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर। आओगे ना?